दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां लोग आज भी स्टोन एज की तरह गारों के अंदर रहते हैं। और क्या हो अगर आपका घर पानी पर बना हो और आप घर से बाहर जाने के लिए भी बोट का इस्तेमाल करना पड़े। प्लस क्या हो अगर आपको घर जाने के लिए रोज मौत के मुंह से गुजरना पड़े। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की ऐसी वियर्ड प्लेसेस के बारे में बताऊंगा जहां लोग आज भी आबाद हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। केंडोवान विलेज। दोस्तों, हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि पुराने जमाने में लोग गारों के अंदर रहा करते थे। स्टोन एज में तो ये चीज बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में आज भी एक जगह ऐसी है जहां लोग पहाड़ों के अंदर रहते हैं। ये जो अनयूजुअल गांव आप दिख रहे हैं ये ईरान में मौजूद है। केंडोवान विलेज के लोग आज भी पहाड़ों को तराश कर इनके अंदर अपने घर बनाते हैं। इस गांव में आकर बंदे को ऐसा लगता है जैसे वो पुराने जमाने में पहुंच गया है। ईरान के इस गांव में 600 से ज्यादा लोग आबाद हैं। ये लोग मॉडर्न तौर से बिल्कुल दूर हैं। इन लोगों के लिए पहाड़ ही इनका घर है। हालांकि इस पहाड़ पर एक्टिव वोल्केनोज भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी केंडोवान गांव के लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ये जगह वाकई में बहुत अनयूजुअल है। फेवलस। दोस्तों, ये जो अनयूजुअल होम्स आप दिख रहे हैं ये ब्राजील के इलाके रियो डी जेनेरियो में मौजूद है। इन हाउसेस को फेवलस कहा जाता है। ये घर देखने में जितने डेंजरस और स्केरी लगते हैं, रियल में इससे भी ज्यादा खतरनाक है। असल में ब्राजील में आबादी इतनी ज्यादा है कि लोगों के पास रहने के लिए जगह ही नहीं है। इन्होंने शहर के किनारे कच्ची जमीन पर कब्जा करके छोटी छोटी झोपड़ियां टाइप बनाई हुई हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि फेवलस में रहने वाले लोग इतने गरीब हैं कि इन्होंने अपने घर भी शहरों से मटेरियल को चोरी कर करके बनाया हुआ है। देखने में तो ये जगह इतनी बड़ी नहीं लगती, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस जगह पर 16 लाख से भी ज्यादा लोग आबाद हैं। इवन दूर से तो इस जगह को देखकर समझ ही नहीं आती कि कौन सा घर कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है। ब्राजील के मोस्टली गरीब लोग इन्हीं फेवलस के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जगह कम और आबादी ज्यादा होने की वजह से न सिर्फ लोग यहाँ पर बीमारियों का शिकार होते हैं, बल्कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी ना होने के बराबर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई घरों में तो बिजली और पानी की सहूलत तक नहीं है। ओटोलायर विलेज। दोस्तों, जब गांव की बात आती है तो हमारे माइंड में एक ग्रीन, फ्रेश और पीसफुल प्लेस का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा गांव देखा है जिसे देखते ही बंदे को खौफ आना शुरू हो जाए? ये जो जगह आप दिख रहे हैं इसका नाम ओटोलायर विलेज है और ये चाइना के इलाके ज़ोजू में वाक़या है। इस गांव की सबसे स्केरी बात यह है कि एक माउंटेन की क्लिफ पर मौजूद है। पिछले 200 सालों से चाइना के लोग इसके अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन गांव तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि स्टील पाइप से बनी हुई खतरनाक सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। ये गांव जमीन से 2624 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है। लोग हर रोज इन खतरनाक सीढ़ियों पर चढ़कर अपने घर जाते हैं। जैसे कि आप इस रास्ते को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर चढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि 2016 से पहले तो इस गांव के लोग पहाड़ से नीचे उतरने के लिए लकड़ियों से बनी हुई सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे। इवन छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल आने जाने के लिए इन्हीं वुड लेडर्स का इस्तेमाल करते थे। फिर चाइना की गवर्नमेंट ने यहाँ स्टील की सीढ़ियां बनवा दी ताकि लोग पहाड़ पर क्लाइंब करके अपने घरों में जा सकें। लेकिन अभी भी ये रास्ता खतरे से खाली नहीं है। फोर्ट एरी। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत से ऐसे इलाकों के बारे में सुना होगा जहाँ स्नोफॉल होती है और ऐसी जगहों पर ठंड भी बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ पूरे के पूरे घर ही कुल्फी की तरह जम जाएं? ये जो प्लेस आप देख रहे हैं इसका नाम फोर्ट एरी है और ये कनाडा में मौजूद है। फर्स्ट क्लास में तो इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस पूरे इलाके को डीप फ्रीज कर दिया हो, क्योंकि यहाँ का हर घर बर्फ में जमा होता है। वैसे तो इस जगह सारा साल ही बर्फबारी होती रहती है, लेकिन सर्दी के मौसम में फोर्ट एरी का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और यहाँ ऐसे आइस स्टॉर्म्स आते हैं जो इस पूरे एरिया को कुल्फी की तरह जमा देते हैं। लोगों के घरों, दुकानों और इवन सड़कों पर भी बर्फ की इतनी मोटी तहें जम जाती हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कभी पिघलेगी ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पूरा इलाका ऐसा व्यू देता है जैसे किसी ने इसे फ्रिज में रखकर जमा दिया हो। जब सर्दी आती है तो लोगों का पूरा निजाम जिंदगी तबाह हो जाता है। ना तो वो घर से बाहर निकल सकते हैं और ना ही कारोबार कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग इस जगह पर आबाद हैं और इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।
ये रियली अनबिलीवेबल है। मकोको दोस्तों इटली के शहर वीनस की बात की जाए तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सिटी है। उसकी रीजन ये है कि ये पूरा का पूरा शहर पानी के ऊपर आबाद है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां लोग गंदे नालों और गटर के पानी के ऊपर रहते हैं। वेल ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ये नाइजीरिया में मौजूद है। ये बेसिकली एक गांव है लेकिन इतना बड़ा है कि यहाँ 2 लाख से भी ज्यादा लोग आबाद हैं। असल में शहरों का जितना भी कचरा और गंदगी वाला पानी होता है वो इस जगह जमा होता है और इस गांव में कोई सीवेज सिस्टम भी नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग इसी गटरों वाले बदबूदार पानी के अंदर कश्तियां चलाकर इधर उधर जाते हैं और यही इनका बसेरा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये पानी इतना गंदा और काला है कि इसे देखकर ही बंदे का दिल खराब हो जाता है। और पानी इतना ज्यादा है कि हर घर के सामने एक बोट खड़ी होती है। इवन लोग कश्ती के बगैर साथ वाले घर में भी नहीं जा सकते। बोट्स के बगैर तो इस इलाके में रहा ही नहीं जा सकता। ये लोग इसी बदबूदार पानी में रहते और खाते पीते भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके अपने टॉयलेट्स भी इसी पानी के ऊपर होते हैं और इन घरों का पानी भी उसी पानी के अंदर मिक्स होता है। वेल इससे बदतर जगह दुनिया में और कोई नहीं हो सकती।